हेलो दोस्तों, फैक्ट्सहॉलिक में आपका स्वागत है। आप सब ने अपने इलाके में कभी ना कभी चोरी के हादसे के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपको अफसोस के साथ बता दूं कि हम लोग खुद भी 2 बार चोरी की वारदात के शिकार हो चुके हैं। चोरों की आदत होती है कि वह ज़्यादातर ऐसी चीज़ें चुराते हैं जिनको लेकर जाना आसान हो, जैसे कैश या फिर सोना या और कीमती सामान। मगर आपको सुनकर भी अजीब लगेगा कि क्या कोई एक पूरा घर या टनों वजनी जहाज भी चोरी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह हादसे हकीकत में हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ चोरियों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैराज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गैराज के बारे में बताता हूँ। आप सबने अक्सर सुना होगा कि चोर लोगों की गाड़ियों को गैराज से चोरी करके फरार हो जाते हैं। कार की चोरियों की बात करें तो यह लगभग दुनिया के हर देश में ही होती रहती है और यह कोई अजीब बात भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। मगर क्या हो जब गाड़ी के साथ साथ पूरा का पूरा गैराज ही चोरी हो जाए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ रशिया की है। एक आदमी ने अपने गैराज में अपनी टोयोटा कार खड़ी की और जब सुबह जाकर देखा तो गाड़ी और गैराज दोनों ही घर से गायब थे। असल में इस आदमी ने एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर में अपनी कार के लिए गैराज बनाया हुआ था। यह कंटेनर उसके घर के बाहर रखा हुआ था और रोज कार को कंटेनर में लॉक कर देता था। इस कंटेनर का वजन 20 टन से भी ज्यादा था। रातों रात इस कंटेनर को कौन ले गया, पुलिस इसका पता आज तक नहीं लगा पाई। इस चोरी के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया होगा, मगर क्रेन के चलाने की भी अच्छी खासी आवाज होती है और एक चोर पूरा कंटेनर कॉलोनी में से ले गया और किसी को पता नहीं चला। यह बात आज भी एक राज ही है। मेन होल कवर्स। अब आपको मेन होल कवर्स के बारे में बताते हैं। इन कवर्स को गटर और वाटर सप्लाई पाइप के मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मेन होल कवर जैसी भारी चीज को कौन बेवकूफ चुराना चाहेगा। चोरों को जब कुछ न मिले तो वह किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यह हादसा 1990 का है। 2 दोस्त थे जिनका नाम एफ्रेन और एंटोनियो था। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर लॉस एंजलिस के सारे मेन होल कवर चुरा लिए थे। उस टाइम लॉस एंजलिस में 300 से ज्यादा मेन होल कवर्स थे। इन दोस्तों ने मिलकर कुछ ही दिनों में लॉस एंजलिस के सारे कवर्स चोरी कर लिए। इन कवर्स का टोटल वजन 40 टन से भी ज्यादा था। दोनों ने यह कवर्स कबाड़ में बेचना चाहे, मगर मेन होल कवर जिस धात से बनाए जाते हैं वह बिल्कुल सस्ती होती है और खास तौर पर कबाड़ी इसे खरीदने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कबाड़ी ने इन कवर्स की कीमत सिर्फ $200 ही लगाई। इनकी यह चोरी फेल हो गई, बल्कि पुलिस ने इन्हें पकड़ भी लिया था। यह एक बेवकूफ़ी भरा काम था। रॉकेट सिस्टम। अब बात करते हैं रॉकेट्स के बारे में। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है और इस बार चोरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। S-200 एक मिलिट्री रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो कि 1960 में इस्तेमाल किया जाता था। यह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के जहाज़ों को हवा में ही तबाह कर देता था। यह टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है और रशियन आर्मी ने यह पुराने सिस्टम एक मिलिट्री गैराज में रखे हुए थे। इस गैराज पर कोई खास सिक्योरिटी भी नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर चोरों के एक ग्रुप ने इस गैराज से 3 हैवी वेट रॉकेट लॉन्चर चोरी कर लिए। उन लोगों का प्लान था कि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बेच देंगे। यह 3 लोगों का ग्रुप इन हथियारों को काट रहा था, मगर वो भूल गए कि यह एक वार हेड्स हैं जिनमें बॉम्ब्स होते हैं। इसे काटते समय एक रॉकेट ब्लास्ट हो गया और 2 चोर वहीं मारे गए और तीसरा चोर भी काफी जख्मी हुआ। पैसे के लालच ने 2 दोस्तों की जान ले ली और तीसरा जेल में ही जिंदगी गुजारेगा। प्लेन। अब बात करते हैं प्लेन की चोरी के बारे में।
दोस्तों, जब भी कोई चोर चोरी का प्लान बनाता है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। यह पकड़ा भी जा सकता है और इसे अपनी सारी जिंदगी जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है। मगर क्या हो जब कोई पूरा जहाज ही चुराने का इरादा कर ले। वैसे तो यह आइडिया नॉनसेंस है, मगर ऐसा हकीकत में हो चुका है। नवंबर 1969 में एक आदमी ने कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट से रोम जाने वाले प्लेन को हाईजैक कर लिया। यह आदमी पहले एक यूएस सोल्जर था, लेकिन वह इटली से बिलोंग करता था। इसमें एक राइफल की मदद से बोइंग 707 प्लेन हाईजैक कर लिया। इसने कुछ दूर जाने के बाद एक एयरपोर्ट पर सारी सवारियों को उतार दिया और पायलट्स के साथ दोबारा उड़ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह पायलट्स के साथ इतना फ्री था कि उसने उनके साथ पत्ते भी खेले। यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेन हाईजैक था। असल में इस आदमी को यूएस आर्मी ने $200 नहीं दिए थे, तो उसने उनसे बदला लेने के लिए प्लेन ही चुरा लिया। इटली जाते ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया, मगर सिर्फ 19 साल की इस उम्र में इसने यूएस आर्मी को सबक सिखा दिया था। टैंक। अब बात करते हैं टैंक की चोरी के बारे में। दोस्तों, अगर चोरी करनी हो तो चोर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पैसे भी ज्यादा हो और सिक्योरिटी भी ना हो। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चोर भी हैं जो पुलिस को चकमा देकर हाई सिक्योरिटी वाली जगहों पर भी चोरी करने से बाज नहीं आते। क्या कोई चोर इतनी हिम्मत कर सकता है कि चोरी के लिए मिलिट्री बेस में ही आ जाए, क्योंकि आर्मी से टकराना मौत को दावत देने जैसा होगा। मगर पोलैंड के अंदर एक आदमी ने आर्मी बेस से 40 टन का T-55 टैंक चोरी कर लिया। यह चोर एक ड्राइवर था और इसे टैंक लोड और अनलोड करने के लिए बुलाया गया था। असल में इसने शराब पी रखी थी, तो नशे की हालत में टैंक को लेकर ड्राइव करना शुरू कर दिया। इसने शहर की कई चीजों को तोड़ फोड़ दिया। पुलिस ने आर्मी की मदद से बड़ी मुश्किल से यह टैंक रोका और इसे अरेस्ट किया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैक्ट्सहॉलिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं।